मूवी की शुरुआत इस इंफॉर्मेशन से शुरू होती है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करती है। इनका नाम जेन वॉक्स है। जेन अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जेन अपनी निरस्त जिंदगी और कई जगह काम करने से तंग आ चुकी है, जबकि उसका पति ब्रायन बेरोजगार है। एक बार में जेन की मुलाकात हावर्ड से होती है। हावर्ड जो कि कभी रेस कोर्स का मालिक था। अपनी जिंदगी बदलने के लिए जेन हॉर्स रेस पर रिसर्च करती है और अंत में अपने पति से कहती है कि वो एक घोड़ी खरीदना चाहती है। जेन अपनी उम्र की परवाह किए बिना रिस्क लेकर एक अच्छी नस्ल की घोड़ी खरीदती है और उसका नाम रुबेल रखती है। उसका प्लान घोड़ी की ब्रीडिंग करवाकर उसके बच्चे को रेस के लिए तैयार करना है। हालांकि ब्रायन उसे मना करता है, लेकिन जेन पीछे नहीं हटती है। वह हावर्ड से मदद मांगती है, जो उसे घोड़े से या कहो घोड़ों की रेस से जुड़ी भारी खर्चों जैसे फीस, वेट चार्ज, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में समझाए। इसके समाधान के लिए जेन 20 लोगों की एक टीम बनाने का सुझाव देती है और इसके लिए सभी मान भी जाते हैं, जिसमें हर कोई हर हफ्ते 10 पाउंड का योगदान दे सके या कहो देगा, और वो भी इसका मालिक होगा। मेरा मतलब इन 20 लोगों का पूरा बराबर का अधिकार होगा इस रेसिंग घोड़े पे। हावर्ड जेन को सलाह देता है कि घोड़े के व्यापार को सिर्फ शौक के तौर पर ले, पैसे के लालच में नहीं। उसके बाद वे अपनी घोड़ी रुबेल की ब्रीडिंग करवाते हैं। रुबेल गर्भवती होती है और 10 हफ्ते बाद चेकअप में बच्चा सुरक्षित पाया जाता है। अंत में रुबेल एक स्वस्थ बछड़े को जन्म देती है, लेकिन उसकी खुद की मृत्यु या कहो मौत हो जाती है। सभी पार्टनर्स नए बछड़े को देखकर खुश होते हैं और उसका नाम रखने की चर्चा करते हैं। जेन के सुझाव पर घोड़े का नाम ड्रीम रखा जाता है और ड्रीम पर इन सभी 20 लोगों का मालिकाना हक है बराबर। तो कुल मिला के का नाम हो गया ड्रीम अलायंस। जेन और ब्रायन उसे ट्रेनिंग के लिए फिलिप्स हॉब्स के पास ले जाते हैं। शुरुआत में ड्रीम्स नहीं दौड़ता, जिससे हॉब्स चिढ़ जाता है, लेकिन अचानक ड्रीम्स की तेज रफ्तार देखकर वह ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। दूसरी ओर जेन के माता पिता इस काम को फालतू समझते हैं। वे ना तो घोड़ी की जीत पर भरोसा करते हैं और ना ही जेन के पति ब्रायन को पसंद करते हैं, जिसे वो निकम्मा समझते हैं। ब्रायन उनकी कड़वी बातें चुपचाप सुन लेता है। ड्रीम अपनी पहली ही रेस में पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए चौथे स्थान पर आता है। सभी इस जीत से काफी खुश हैं, लेकिन हावर्ड की पत्नी उसके फिर से रेस से जुड़ने की वजह से उससे काफी नाराज है या कहो गुस्से में है। हावर्ड के पुराने नुकसान के डर के बावजूद ड्रीम नाम का घोड़ा न्यूबरी रेस में जीतकर सबको हैरान कर देता है। इस जीत से जेन और उसके पार्टनर्स को बड़ी इनामी राशि मिलती है। ड्रीम की कामयाबी या कहो काबिलियत देखकर एक खरीदार उसे खरीदने की कोशिश करता है, पर जेन उसे बेचने से साफ इनकार कर देती है। बाद में जेन के पार्टनर्स उसके अकेले फैसले लेने से नाराज होते हैं, पर हावर्ड उसका साथ देता है। जीत के सेलिब्रेशन के बाद हावर्ड ऑफिस में काम के बजाय रेस देखने में बिजी रहता है। अपनी बॉस के सामने एक बदतमीजी भरा ईमेल पढ़ने के बाद हावर्ड अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है, और जब वह ये बात अपनी पत्नी को बताता है तो वह उसे बेवकूफ कहकर नाराज हो जाती है। अगले सीन में जेन हावर्ड से मिलने आती है। लाखों पाउंड का मुनाफा होने के बाद हावर्ड
जेन को बताता है कि उनका घोड़ा ड्रीम अब इंग्लैंड की बड़ी एंट्री रेस में दौड़ेगा। जेन के पिता इस खबर पर कोई उत्साह नहीं दिखाते, जिससे वह नाराज हो जाती है। रेस के दिन 75,000 लोगों के बीच ड्रीम का अच्छा प्रदर्शन देख सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन अचानक वह दिखना बंद हो जाता है। तभी खबर आती है कि ड्रीम घायल हो गया है और उसे गोली मारनी पड़ सकती है, जिससे ये सुनकर जेन दंग रह जाती है। ड्रीम के टांग में गंभीर चोट आई है। जेन उसे हर हाल में बचाना चाहती है, लेकिन हॉब्स चेतावनी देता है कि अगर ड्रीम ठीक नहीं हुआ तो उसे मारना ही पड़ेगा। साथ ही अगर उसे रेस से बाहर किया गया तो जेन को 1,20,000 पाउंड का बीमा नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा और सारा इलाज का खर्चा भी खुद ही उठाना होगा। जेन के पार्टनर्स उसे पैसे से मतलब है, तो वो पैसे के लालच में आपस में बहस करने लगते हैं। मगर जेन इमोशनली रूप से ड्रीम से बहुत जुड़ी है, तो वो हर हाल में उसे बचाना चाहती है और ड्रीम को बचाने पर अड़ी रहती है। जेन सबको समझाती है कि ड्रीम ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसलिए उसकी जान पैसे से बढ़कर है। उसकी बात मानकर हावर्ड ड्रीम को बचाने का फैसला करता है। ऑपरेशन सब सक्सेसफुल हो तो जाता है, लेकिन फिलिप्स बताता है कि ड्रीम शायद अब कभी रेस नहीं कर पाएगा और उम्र भर देखभाल की जरूरत होगी। जेन कहती है कि उसे सिर्फ ड्रीम के ठीक होने की फिक्र है। जेन के पिता के निधन के बाद हॉब्स खबर देता है कि ड्रीम अब पूरी तरह ठीक है और पहले से भी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। वह उसे ग्रेड नेशनल रेस में शामिल करने का सुझाव देता है। जब ब्रायन भी जेन का साथ नहीं देता और उसे समझाता है कि ड्रीम का जन्म ही रेस के लिए हुआ है, तो रेस की तैयारियां शुरू हो जाती है। हावर्ड अपने घोड़े ड्रीम पर 500 पाउंड लगाता है और अपने परिवार के साथ रेस देखने पहुंचता है। रेस में ड्रीम सबको पीछे छोड़कर शानदार जीत हासिल करता है। इस जीत के साथ हावर्ड अपनी खोई हुई खुशी और मान सम्मान वापस पा लेता है। उसकी पत्नी उस पर गर्व करती है और पूरा कस्बा ड्रीम और जेन की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है। इसी खुशी के साथ फिल्म का सुखद अंत हो जाता है। धन्यवाद।